नई संसद भवन का निर्माण हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन भी कर दिया और यहीं से शुरू हुआ चर्चा का दौर। जैसे ही प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। खैर, वो तो बीते दिनों की बात हो गई। अब 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन से नए संसद भवन पे कार्यवाही शुरू होनी है। उसके पूर्व नए संसद भवन में राष्ट्रध्वज का फहराना जरूरी होता है, क्योंकि जो भारत का फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत में जब तक राष्ट्रध्वज नहीं फहराया जाता, उसे सरकारी इमारत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए 17 सितंबर को नए भवन में राष्ट्रध्वज फहराने का कार्यक्रम रखा गया। नए भवन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रध्वज फहराना था, लेकिन बाद में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रध्वज फहराया और उसके साथ नए संसद भवन को सरकारी इमारत का दर्जा मिल गया। खैर, राजनीतिक गलियारों में नए संसद भवन की चर्चा खूब जोरों शोरों से है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश वीराज और आप देख रहे हैं चर्चा भारत की। दोस्तों, आज चर्चा भारत की में हम बात करने वाले हैं नए संसद भवन के बारे में कि नया संसद भवन क्यों बनाया गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इस पे क्या क्या कार्यवाहियां होने वाली हैं, किस तरीके से इस पे काम होने वाला है, सारी बातों में इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं। नई संसद का निर्माण हो चुका है और ये भवन सदन में नए सांसदों की चहलकदमी का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि नए सत्र का पहला दिन पुरानी बिल्डिंग में ही होगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी वाले दिन से नए संसद भवन में कार्यवाही विधिवत रूप से शुरू की जाएगी। संसद का नया सत्र नए संसद भवन में होगा तो संसद का नजारा भी एकदम बदला हुआ होगा। संसद भवन की नई बिल्डिंग में होने वाले नए सत्र में आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं। अगर हम एक लाइन में बात करें नए संसद भवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा 862 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। 888 सांसदों के लोकसभा में बैठने की व्यवस्था की गई है। 384 सांसदों की राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था की गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नया संसद भवन बनने के बाद पुरानी संसद भवन का क्या होगा। तो अब इसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहा जा रहा है तो जो पुरानी संसद है वो नई संसद के पूरक के तौर पर काम करेगी। संसदीय काम का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी संसद को आधुनिक सुविधाओं से लैस भी किया जाएगा और साथ ही इसके एक हिस्से को म्यूजियम बनाकर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नए सत्र को लेकर बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा तथा राज्यसभा सांसदों को एक सूचना जारी की है, जिसमें 5 दिनों की होने वाली कार्यवाही में सभी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की सूचना दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें क्या होने वाला है। तो आपको हम बताने वाले हैं, ना इसमें कोई प्रश्नकाल चलेगा और ना ही कोई शून्यकाल चलने वाला है। सत्र के पहले दिन यानी कि 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीखों पर चर्चा की जाएगी। 18 सितंबर को शुरू हो रहे संसद के इस विशेष सत्र के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी सदन में प्राइवेट बिल पेश नहीं किया जाएगा। विशेष सत्र के दिन नए संसद भवन में सत्र का आयोजन किया जाएगा। चंद्रयान 3 और G20 की सफलता पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बात कर लेते हैं कौन कौन से बिल नए संसद के इस 5 दिवसीय सत्र में पेश किए जाएंगे। तो विशेष सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से जुड़े हुए बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिक्स बिल 2023 पेश किया जाएगा। ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हो चुके हैं। 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया था, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के चलते हंगामे की वजह से बिल पास नहीं हो सका था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए सत्र के लिए कुछ मुद्दे चर्चा में रहेंगे। जैसे ही एक देश एक चुनाव की बात हुई तो अटकलें शुरू हो गई कि सरकार 5 दिनों के इस सत्र में कोई बिल ला सकती है जिसमें एक देश एक चुनाव की बात कर सकती है। लेकिन फिर एक कमेटी गठित कर दी गई के बाद G20 में विदेशी मेहमानों के लिए भेजे गए इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख गया, जिसपे
चर्चा शुरू हो गई कि इंडिया का नाम बदल करके भारत किया जाएगा। तो नए सत्र में हो सकता है इन सारी बातों में बहुत ज्यादा चर्चा होने की आशंका है। अब नए सदन के बारे में जब इतनी चर्चा हो ही गई है तो एक चर्चा और कर लेते हैं कि नए सदन में नई बिल्डिंग और नई ड्रेस भी लागू होने वाली है। विशेष सत्र के दौरान संसद भवन के कर्मचारी नए ड्रेस में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों की ड्रेस यहां तक कि जूतों तक को बदल दिया गया है। अब सचिवालय के कर्मचारी बंद गले के सूट के बजाय मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहने नजर आएंगे। संसद भवन में टेबल ऑफिस के स्टाफ यानी कि स्पीकर के सामने वाले भी इसी ड्रेस में नजर आएंगे। इनकी शर्ट भी गहरे गुलाबी रंग की होगी जिस पर कमल का फूल बना होगा और ये कर्मचारी खाकी रंग की पैंट पहने नजर आएंगे। दोनों सदनों के मार्शल भी नई संसद में मणिपुरी पगड़ी पहने नजर आएंगे। संसद भवन के अन्य सुरक्षा कर्मियों की भी ड्रेस बदल दी गई है। अब ये सुरक्षा कर्मी सफारी सूट के बजाय सैनिकों की तरह कॉम्फ्लेक्स ड्रेस में नजर आएंगे। तो दोस्तों ये तो रही जानकारी नया संसद भवन की जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।